बड़ी खबर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन के बाद मानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर महायुति में घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल इस सीट पर महायुति की तरफ से शिंदे गुट के सुरेश पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में एनसीपी के अजीत गुट ने पूर्व मंत्री नवाब मलिक को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसको लेकर अब बीजेपी और शिंदे गुट में नाराजगी देखने को मिल रही है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी पहले ही नवाब मलिक को टिकट देने का विरोध कर रही थी और महायुति में सीट शेयरिंग के बाद ये सीट शिंदे गुट के खाते में गई थी। बावजूद इस सीट पर अजीत गुट ने नवाब मलिक को प्रत्याशी बनाया है, जिस पर मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने नाराजगी जाहिर की। आशीष शेलार ने कहा कि बीजेपी किसी भी कीमत पर नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेगी। मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नामांकन भरा था, साथ ही में अपक्ष भी नामांकन दाखिल किया था और समय पे पार्टी की तरफ से एबी फॉर्म जमा कराया गया 2/55 को। और अब मैं चुनाव नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से लढूंगा। भारतीय जनता पक्षाची भूमिका खूप स्पष्ट आहे। महायुतीमध्ये असलेल्या सर्व पक्षांनी आपापले उमेदवार आपणच ठरवायचे आहेत। विषय फक्त नवाब मलिक यांच्या अधिकृत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या उमेदवारीबद्दल आहे। भारतीय जनता पक्षाची भूमिका या अगोदरही देवेंद्रजींनी स्पष्ट केली, मी वारंवार केले, पुन्हा एकदा सांगतोय, नवाब मलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल भारतीय जनता पक्षाची भूमिका हीच आहे की भारतीय जनता पक्ष नवाब मलिक यांचा प्रचार करणार नाही, प्रचार करण्याचा विषय येत नाही। आमची भूमिका दाऊद आणि दाऊदशी रिलेटेड केस या संदर्भातल्या व्यक्तीच्या प्रचाराची नाही। महायुति में एक सीट को लेकर हुए इस घमासान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट पर हमला बोला। दूसरी तरफ अजीत गुट ने कहा कि गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पे एकनाथ शिंदे जी जवाब दे, क्योंकि वो दाऊद के पार्टनर को गले नहीं मिल सकते थे, किसी जो दाऊद से संबंध है उसके बाजू में नहीं बैठ सकते थे। फिर इकबाल मिर्ची का क्या हुआ, फिर दाऊद के पार्टनर का क्या हुआ, ये एकनाथ शिंदे जवाब दे, क्योंकि ये सारी जो बातें उन्होंने की थी तब वो सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए थी और खुद को जेल में नहीं जाना था, इसलिए उन्होंने पलटी खाई। अगर आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हमारे प्रत्याशी के उम्मीदवारी से सहमत हैं और वो यदि वहाँ पर चुनाव लड़ते हैं और उसमें यदि भारतीय जनता पार्टी प्रचार में नहीं भी आती है तो भी हमें विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी वहाँ से बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे और इस पर हमारे गठबंधन में उनके इस निर्णय का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। महायुति का गठबंधन यथावत रहेगा और हम पूरी शक्ति के साथ महाराष्ट्र में फिर से महायुति की सरकार बनाएंगे। वहीं उद्धव गुट ने कहा कि जिसका अब तक बीजेपी वाले विरोध कर रहे थे, अब उसका ही प्रचार करेंगे। तो बीजेपी ने शिंदे गुट के सुरेश पाटिल को आधिकारिक उम्मीदवार बताया। एक तरफ वो देशद्रोही है, उसको आप टिकट दे रहे हैं और हम अगर कुछ बात करते हैं तो आप हम पर आरोप लगाते हैं। आप राजनीति में, सामाजिक जीवन में चुनाव तो हार ही रहे हैं, अपने चरित्र को क्यों खराब कर रहे हैं बीजेपी वाले? आपको शर्म नहीं आती? आप नवाब मलिक जैसे एक देशद्रोही को टिकट दे रहे हैं। ये अजीत पवार और नवाब मलिक का इस विषय पे समर्थन नहीं कर सकते। महायुति शिवसेना ने बुलेट पाटिल को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है। एक और हम अबू आदमी जो वोट जिहाद के समर्थक है उनको हराएंगे और दूसरी ओर आतंकवाद के एक पार्ट एंड पार्सल नवाब मलिक को पराभूत करेंगे। इधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के सामने होर्डिंग लगाए गए हैं। होर्डिंग में लिखा है, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार बीजेपी के पोस्टर का काउंटर किया जा रहा है, जिसमें लिखा है, अगर बटेंगे तो कटेंगे। समाजवादी पार्टी अब होर्डिंग के जरिए बीजेपी को जवाब दे रही है। तो ये आप देखिए तस्वीरें, यहाँ पर न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। ये समाजवादी पार्टी ने पोस्टर्स लगाए हैं। 27 के सत्ताधीश, 2 पोस्टर हैं। एक तरफ बीजेपी का पोस्टर जिसमें बटेंगे तो कटेंगे ये लिखा हुआ है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने पोस्टर के जरिए ही बीजेपी को जवाब दिया है, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। और इस पर अब सियासत भी हो रही है।